टॉपिक डालो, ऑपरेशंस इन डिफरेंशिएशन। देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, के क्या है, एक कांस्टेंट, और उसके बाद क्या है, कोई फंक्शन। तो बेसिकली वो फंक्शन के टाइम्स हुआ है। फंक्शन क्या हुआ है, तो बोला ऐसे जाता है कि अगर फंक्शन के टाइम्स हुआ है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, के टाइम्स। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप बाहर निकालो और डेरिवेटिव ऑफ क्या कर दो, फंक्शन एक्स। तो ये क्या चीजें हैं जरा समझिए। क्वेश्चन आया डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x³, तो आप इसको देखो ऐसे लिखोगे, समझ गए क्या रूल लगा है कि कांस्टेंट कहां आता है, बाहर। और अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, तो कितना आ गया। ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे तो यहां से यहां डायरेक्ट जा सकते हो कि 3 3 जा और x की पावर 2। लेकिन क्या रूल क्या है, वो रूल ये कि कांस्टेंट कहां जाता है, बाहर। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 4 sin x, है ना, क्योंकि अभी जैसे से आगे कुछ रूल सीखेंगे ना तो इसमें कोई लोग पर्टिकुलर रूल लगाते हैं बट वो जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 बार डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव, क्लियर। ऐसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ, इसका आंसर बताओ, 5 बार ठीक है। बात बताओ बेटा, ये अभी ना एक और चीज बताऊंगा तब और अच्छे समझ में आएगा। तो पहला रूल समझ गए, पहला रूल, और ये उसके क्या है, एग्जाम्पल। दूसरा रूल देखिए, आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था जब लिमिट पढ़ाई थी कि लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटिव अगेंस्ट प्लस एंड माइनस। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव अगेंस्ट प्लस एंड माइनस। मतलब अगर दो फंक्शन का क्या है, जल्दी बोलो, या तो क्या है सम या उनका क्या है डिफरेंस, तो आपको बहुत छोटा सा काम करना है, डेरिवेटिव प्लस माइनस एज इट इज डेरिवेटिव, और क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट का समझ रहे हो, ये इसका, तो ये एफ एक्स अलग हो गया और ये इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं खास। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डेरिवेटिव था साइन एक्स प्लस, और देखो मैं तुम्हें यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज भी दिखा रहा हूं। आपने क्या बोला कि डेरिवेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपने क्या लिखा, डी अपॉन डी एक्स, बोलो किसका, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, वो ये भी दिखा रहा हूं, एक सेकंड ये लिखा। लेकिन इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, ये वाला। तो एक्चुअली आप समझ गए ना, बस कितना हो गया ये, 3 2 जा, आगे बात समझ में, पक्का। और अगर यहां माइनस होता तो बस कुछ नहीं होता, यहां पे क्या जाता, कोई ज्यादा खास चेंज है नहीं। अगला देखिए, और एग्जांपल देख लो, बताओ भाई, कर लोगे, क्या करोगे, 3 बार डी अपॉन डी एक्स किसका, फिर डी अपॉन डी एक्स, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, इसका बताओ कितना, 4 3 जा एक्स की पावर, और इसका क्या बताया था, याद आ गया, ऊपर क्या हो जाती है पावर माइनस सेम, और नीचे एक बढ़ जाती है, नीचे एक, जब ये 1 अपॉन में होता है तो एक बढ़ जाती है, जब ये ऊपर होता है तो एक कम हो जाती है। इसकी पावर 4 बाहर आती है, इसकी पावर -3 है एक्चुअली, इसीलिए ये माइनस आता है, ठीक है। तो इतना पार्ट अगर तुम देखो ना कभी, इधर देखो बेटा, अगर क्वेश्चन हमारे पास ये होता, यहां से क्या करा, n x की पावर, ये
एक्चुअली क्या है, देखो यही तो है, तो ये बाहर आया और x की पावर -n-1 जो कहां चला गया। तो तुम फोकस ये करो जरा कि जो पावर है वो देखो यहां आई, इसकी जो पावर है इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कहां चेंज है, इसमें। इसमें पावर एक क्या हो रही है, कम, इसमें एक पावर क्या हो रही है, क्लियर। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन तू करके दिखाओगे, वो अभी छोड़ दो, पहले इसी पे बेस एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इसका डेरिवेटिव बताओ जरा। कुछ ज्यादा खास नहीं करना था इसमें, बस इतना करना था। ये x की पावर क्या है एक्चुअली, 1/2। आपको एलसीएम ब्रेक करना था, x की पावर हाफ अपॉन कितना, और x की पावर अपॉन, तो तुम समझ रहे हो, क्योंकि प्लस से अगर अलग अलग हो गया तो ये दो का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, और ये सिंगल टर्म बन जाएगी। पहले बताओ क्या बनेगी, हाफ -5/2, -4/2 का मतलब गुड, ये 5/2 ऊपर लेके जाओ तो -2/2 मतलब -1, तो ये हो गया x की पावर -1। अब बताओ इसका कितना आ जाएगा, -2 अपॉन नीचे एक पावर बढ़ेगी 3, इसमें -1 अपॉन इसकी एक पावर बढ़ेगी कितना। आगे बात समझ में, श्योर हो ना, नोट कर लो, बोलो बोलो बोलो। बेस सेम था, कहाँ x और x, बेस सेम, ये हाँ, आप क्या करा बेटा, नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर तो सब्ट्रैक्ट होगी ना, पावर माइनस, ऊपर क्या है, प्लस है ये तो, अरे गुणकारी। सुनिए यहां क्या दिख रहा है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट। हमने लिमिट में याद करो क्या पढ़ा था, लिमिट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव अगेंस्ट प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई ऑल्सो एंड डिवाइड ऑल्सो, बट डेरिवेटिव में लिमिटेशन है, डेरिवेटिव जो है प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ गया ना, कि ये इसके अंदर गया इसके अंदर गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है। बोलो, ऐसा कोई भी रूल कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करें और क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर इसका कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, उस रूल का नाम है क्या, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है प्रोडक्ट रूल। क्या करेंगे, fx डेरिवेटिव ऑफ, मतलब मैंने क्या करा है अभी, एक फंक्शन एज इट इज रखा और उसके मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन का क्या कर दिया, डेरिवेटिव, और अभी gx को क्या करेंगे, एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ क्या कर देंगे, f डैश x। आप इसी रूल को बड़े प्यारे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जरा, देखें कितने लोग समझ गए। यहां पे डैश नहीं है, बोलो बेटा, मैंने बताया हुआ है, अगर जो लोग भूल गए हो, कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, f डैश ऑफ x, सही है, हाँ नहीं, जरा देखिए
क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ई एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स दूसरा फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है। जरा ध्यान से देखिएगा, ई एक्स डेरिवेटिव ऑफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ, और ध्यान से सुनिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बताओ कितना, यहां पे साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव सेम, क्या ई एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बन रहा है, cos x प्लस, आगे बात समझ में या नहीं आई, श्योर हो, पक्का, जरा देखिए इधर सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा है मैंने, इधर देखो, ध्यान से सुनना, यही मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि 4 साइन एक्स है, 4 कांस्टेंट है, आपने बाहर ले लिया और सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, जो कि क्या हो गया cos x। लेकिन कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो 4 को भी एक कांस्टेंट फंक्शन है तो एक फंक्शन मान रहा हूं, साइन एक्स को दूसरा, यानी कि मैं तो इसमें क्या लगाऊंगा, कसम खा के आ गया, नहीं तो मैं तो क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। आई डोंट केयर अबाउट दिस रूल, ठीक है। तो जरा देखिए क्या आएगा, 4 डेरिवेटिव ऑफ प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ, साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये कितना हो गया, 0। तो आंसर क्या आया, तो तुम्हारी मर्जी है कि ये शॉर्टकट रूल यूज करो या फिर ये लॉन्ग कट पे जाओ, ठीक है। इसीलिए बोलता है कि कांस्टेंट जब होता है तो कहां ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता तो उसका डेरिवेटिव तो क्या आने वाला था, 0, ठीक है ना। तो अब इस बात का झगड़ा तो नहीं करोगे अभी नेक्स्ट टाइम से, ओके। इसका डेरिवेटिव करके दिखाइए फटाफट, सिंपल सी बात है, कैन यू अप्लाई अ प्रोडक्ट रूल इन दिस क्वेश्चन, नो, तो फिर तो भगवान, बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं, अपना करो, जिसको समझ में आ गया वो अपना करे। आप इसको बेस ही मानो, एनसीईआरटी के रूल से चल रहे हैं। अरे भाई मेरी बात ना समझते हो, फिर तो तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है लॉग के साथ बेस ही, ओके। जरा देखिए, डी अपॉन डी एक्स क्या है हमारे पास, इनटू साइन को ऊपर ले गए, अरे साइन को ऊपर ले गए, मतलब एक मिनट, साइन को ऊपर ले गए, ऊपर जाके क्या हो गया, तो अब तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, है ना, कान पकड़ो जल्दी से, गलती, हाँ चल बैठो 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 बैठो। बेटा वहां से दिखेगा नहीं, यहीं बैठ जाओ, अरे बैठो ना, ये क्या है, प्रोजेक्ट है, अच्छा, हाँ अगला क्वेश्चन करें, या ये हो गया नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, देखो log x डेरिवेटिव किसका, cosec x प्लस क्या, cosec x डेरिवेटिव ऑफ, चलिए बताइए आंसर फटाफट, log x बेस ही, cosec का डेरिवेटिव बोलो, याद आ गया, माइनस cosec x cot x प्लस log x का डेरिवेटिव, तो यही आंसर है।
ठीक है, पक्का समझ में आ गया, नोट कर लो क्या बता रहा हूं। अगेन डिफरेंशिएशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव अगेंस्ट डिवीजन। तो यहां पे एक सिंपल रूल है, दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे होता है, और जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखना, वरना तुम इस रूल में सबसे ज्यादा मिस्टेक करोगे। तो जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, क्या बोला मैंने, जो डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर में रहेगा और उसका क्या बनेगा, डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। ठीक है, पक्का। अब यहां लिखोगे पहले डिनोमिनेटर, ध्यान से देखना, जब हमने ये रूल बनाया था ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप gx पहले लिखो और डेरिवेटिव ऑफ fx कर दो, बोलो, और fx पहले लिखो और डेरिवेटिव ऑफ, मतलब एक बार में एक होगा, एक बार में क्या होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कि एक बार में एक तो होगा, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो कैसे याद रखेंगे वो तुम्हें तरीका बताऊंगा। पहले क्या लिखा है, gx, और अब डेरिवेटिव किसका लिखोगे, मतलब ये मत कर देना कि fx यहां लिख दो और gx यहां लिख दो, ये नहीं होता। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, न्यूमरेटर में बताओ कौन है, न्यूमरेटर में क्या है बेटा, तो बस समझ लो पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे याद रखना है। अभी समझ में आ जाएगा इसमें रूल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां आता है माइनस, अब fx और डेरिवेटिव ऑफ, तो अगर तुमने इसके ऑर्डर का जरा ध्यान नहीं रखा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा बस। ठीक है, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, gx डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx डेरिवेटिव ऑफ gx होल स्क्वायर। तो जरा देखिए, log x अपॉन साइन x, बहुत ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन दिया मैंने, log x अपॉन, अभी पहले भी दिया था मैंने, लेकिन तब तक मुझे क्वेश्चन रूल तो पता नहीं था, तो मैंने उसी को प्रोडक्ट रूल में क्या करा, ऐसे। अब सवाल ये कि आंसर सेम आना चाहिए, चाहे मैं रूल ये लगाऊं या रूल ये लगाऊं। तो अब इसमें क्या मैं डिवीजन रूल लगा सकता हूं, क्वोशिएंट रूल, इसका नाम बोलो क्या है, क्वोशिएंट रूल, इसका नाम बोलो बेटा क्या है, इसमें क्वोशिएंट रूल लग जाए। सुनो 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 सुनो, देखिए जरा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दें और फर्स्ट डिनोमिनेटर, राइट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ, सुनते रहिएगा, साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस होल डिवाइड बाई, क्योंकि आंसर मेरा ऐसे से मैच होना चाहिए था, कहां गया, एलसीएम अलग अलग कर दें क्योंकि वहां पे दो पार्ट में आंसर है। तो जरा देखिए, साइन एक्स, ये एक्स नीचे है ना, और ये साइन स्क्वायर माइनस लॉग एक्स कॉज एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर है, दो बार लिख दें, एक तो निकल लिए बेटा घर, ये साइन ऊपर गया, क्या रह गया, यहां देखो कॉज अपॉन साइन, लॉग इनटू, और ये साइन ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, जरा चेक करो, सेम है, सेम है ना, अभी बात समझ में आ गई, ओके, नोट कर लीजिए।